बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। ज़ाविया संग मील में पब्लिकेशन में 3 वाल्यूम हैं जो पीटीवी दौर में किसी भी दौर में चल चुका था। तो तीसरा वाल्यूम हम कर रहे हैं, 2 वाल्यूम हम कर चुके हैं। तो तीसरे वाल्यूम में उनका टाइटल है ज़ाविया का कालू और डब्बू। तो कालू और डब्बू में अशफाक साहब कहते हैं कि ये जो मैं बाबों का जिक्र करता हूँ, आप जिनसे वाकिफ़ हैं, आप उनके नामों से वाकिफ़ हैं। तो कहा कि बाबा जो होते हैं वो बड़े हंसमुख होते हैं, बज़ला संज होते हैं और तबीयत के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कभी कोई ऐसा बाबा मिले जिसमें तबीयत में खुशगवारी न हो, बज़ला संजी न हो और वो संजीदा मिजाज का मालिक हो, तो आप ये समझ जाइए कि वो बाबा नहीं है, उसने बाबे का पेशा इख्तियार किया हुआ है। कहते हैं कि मैं अक्सर बाबा के साथ बैठता था तो बाबा तो हमें बातें सुनाते ही थे, जो हम कहते थे कि फरमाते थे, मगर कभी कभी हम भी अपनी बात कर लिया करते थे। तो कहते हैं कि मैंने बहुत से वाक़यात अपने बचपन और माजी के बाबा से शेयर किए थे। तो कहते हैं एक वाक़या बाबा को बहुत पसंद आ गया था, तो वो 2, 4, 6 मरतबा मुझसे अक्सर पूछते थे और ज़िक्र करते रहते थे। तो कहा कि एक मरतबा फैसलाबाद और साहिवाल के दोस्त आ गए, तो बाबा उनके साथ बैठे थे, मुझे बुलाया, कहा कि अशफाक एक वाक़या जो तुम हमें सुनाते हो, वो डाकिए का वाक़या सुनाते हो, चिट्ठी रसा का वाक़या सुनाते हो, वो ज़रा सुनाओ, दोस्त आए हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं मैं वाक़या तो सुनाता था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बाबा किस ज़ाविये से लेते हैं, किस एंगल से लेते हैं, किस सोच से लेते हैं। मगर जिस दिन मैं वह वाक़या सुनाया, उस दिन उन्होंने वो नतीजा निकाला जो मुझे अपने शऊर में नहीं था मेरे, कि मैं वाक़या सिर्फ़ वाक़ये के तौर पर सुनाता था, उससे क्या सबक निकलता है ये बाबा ही बेहतर जानते हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने वाक़या सुनाया तो वो दोस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था तो इतना शऊर नहीं था, 6-7 साल का बमुश्किल होऊंगा, स्कूल भी बाद में जाने लगा था। तो कहते हैं मगर इतनी सोच थी कि मैं अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा समझता था, उनसे माशाल्लाह बहुत होशियार था। तो कहते हैं उन दिनों गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का दौर था, कच्ची सड़कें थी, कहीं कहीं कोई सड़क बनी थी। हमारा गांव चूँकि बहुत पुराना और बहुत बड़ा था, तो वहाँ एक कच्ची सड़क बनी थी और लाल ईंटें उस रोड पर बनी हुई थी, सड़क पर, जिसे लाल ईंटों वाला गांव भी कहा जाता था। चूँकि कहते हैं कि उस वक्त जो डाकिए का सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम था, वो हमारे गांव में नाफिज हो चुका था, राइज हो चुका था। तो अंग्रेज़ चूँकि कहते हैं कि बहुत तेज़ होते हैं, अपने काम से कमिटमेंट रखते हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ ये सर्विस शुरू की थी। तो कहते हैं उस दौर में आपको मालूम होगा, उस वक्त जो अब जदीद बसें कहा जाता है, लारियाँ चलती थी। हमारे गांव में भी लारी चलती थी, सुबह सवेरे कॉलोनी से निकलती, हमारे यहाँ आती थी और उसके बाद वो सुबह जब जाती तो आखिरी सवारी शाम को आती थी। तो यानी जो सुबह आए तो वो शाम का इंतज़ार करता था कि उस लारी में वापस जाऊं। तो कहते हैं डाकिए का सिस्टम था, एक डाकिया आता था, वो कॉलोनी से बैठता था और फिर हमारे गांव में उतरता था, और उसके बाद क्या उसकी शान होती थी, क्या खूबदार शख्सियत थी। नाम उसका सुल्तान था, सुल्तान चिट्ठी रसा उसे कहा जाता था। वो जैसे लारी से उतरता था तो उसके हाथ में बैग होता था खतूत का, एक चमड़े का पट्टा होता था और सामान होते थे जिसमें ख़त होते हैं, 2 किस्म के डब्बे होते थे। कहते हैं जहाँ लारी खड़ी होती थी वहाँ एक दुकान होती थी, और जैसे ही सुल्तान चिट्ठी रसा उतरता था तो वो दुकानदार उसे कहता था कि सुल्तान आ गया है, सुभान अल्लाह। और सब फिर लड़के जो गांव के हम जैसे थे वो उसकी शख्सियत को देखने आते थे, क्या खूबरू जवान था, क्या खूबसूरत आदमी था, क्या शानदार पर्सनैलिटी थी। कहते हैं एक अजीब बात यह है कि जैसे वो लारी से उतरता था, बैग उसके कंधे पे होती थी, दुकान पर सलाम करता था, तो उसके बाद 2 कुत्ते उसके यहाँ आ जाते थे। कहते हैं कि कालू और डब्बू उनका नाम हुआ करता था, आवारा कुत्ते थे। मगर हैरत की बात है कि उन्हें पता नहीं किस तरह पता चल जाता था कि सुल्तान चिट्ठी रसा आ गया है, और वो दौड़कर उसके दाएं और बाएं बैठ जाते थे और वो खड़ा रहता था। उसके बाद कहते हैं अजीब मंजर होता, हम गांव में बच्चे देखने जाते थे कि 2 डब्बे खतूत के जो होते थे वो एक कालू
कि मुंह में दे देता, दूसरा डब्बू के मुंह में देता। अब दोनों लेफ्ट और राइट उसके चलते और बीच में सुल्तान चिट्ठी रसां चलता, बड़ी शान से चलता। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस जिसको वो चिट्ठी देनी होती थी वो उस डब्बों से निकालता और कुत्ते उसके साथ बिल्कुल अतात और फरमान बरदारी के साथ चलते थे। अशफाक साहब कहते हैं कि ये हमें बड़ी हैरत थी कि वो थे आवारा कुत्ते, मगर जिस फरमान बरदारी के साथ उसके साथ चलते थे तो हम ये मामला समझ नहीं सकते थे। कहते हैं जब सुल्तान फारिग हो जाता था तो वो फिर उसी दुकान पर बैठता, शाम को लारी आती, वो दोनों कुत्ते तब तक वहाँ से हटते नहीं थे जब तक लारी नहीं आ जाती। जैसे ही सुल्तान लारी में चलता तो वो कुत्ते, आवारा कुत्ते पता नहीं कहाँ निकल जाते। कहते हैं एक मर्तबा तेज़ तूफ़ान आया गांव में, मैं बहुत छोटा था। मुझे याद है मेरी नानी अम्मा कद की छोटी थी मगर बहुत खूबसूरत औरत थी। तो वो कह रही थी मेरे वालिद को कि काका इस आंधी में मुझे लग रहा है कि किसी का खून हुआ है, किसी का कत्ल हुआ है। तो कहते हैं मेरे वालिद ने कहा था कि खाला ऐसी कोई बात नहीं। कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मेरी नानी को पता चल जाता था कि कोई भी वाक़या हो तो उसके अंदर से आवाज़ आती थी और वो कह देती थी और उसके बाद पता चलता था वाकई वो चीज़ हुई है। कहते हैं कि 3-4 दिनों के बाद जब आंधी थम गई थी, एक दिन हवा चली थी, तो उसके बाद लारी आके रुकी थी दुकान के पास, मगर एक दूसरा डाकिया उतरा था, खाकी वर्दी थी, वही बैग था, वही डब्बे थे, मगर वो सुल्तान चिट्ठी रसा नहीं था, वो दूसरा डाकिया था, वो अब्दुल रज़ाक था। कहते हैं कि हम हैरान ये थे कि वो जैसे उतरा था, दुकान पर सलाम किया, उसने अपना नाम बताया, उसने कहा कि मैं सुल्तान के साथ 1-2 मरतबा आया हूँ, चूँकि मैं इस रास्तों को जानता हूँ तो अब मैं आऊँगा, क्योंकि वो उस तूफ़ान में दुनिया से चले गए हैं, सुल्तान अब नहीं रहे। क्योंकि अंग्रेज़ों का सिस्टम था, वो अपने काम को रोकते नहीं हैं, वो अपने सिलसिले को चलाते हैं। तो वो अब्दुल रज़ाक तो आया, मगर हैरानगी की बात कहते हैं अशफाक साहब कि उसके साथ कालू और डब्बू नहीं थे। गांव में मालूम किया, ढूंढा, उसके बाद कालू और डब्बू नज़र नहीं आए। अब हैरानगी की बात कहते हैं ये जो अब्दुल रज़ाक था ये आम सतही इंसान था, आम सतही डाकिया था, जिस तरह दूसरे चिट्ठियाँ देते हैं लोगों को। अब अशफाक साहब कहते हैं कि मैं खामोश हो गया तो बाबा बोले जो मैं उस वाक़े की असल नौयत को नहीं समझ सका था। तो कहते हैं उन दोस्तों को उन्होंने मुखातब होकर बाबा ने कहा कि देखो ये चीज़ होती है सुल्तान चिट्ठी रसां वाली, कि आप अपने आप को किसी के हवाले कर देते हैं। यही हमारा मज़हब सिखाता है कि अहदना सिरातल मुस्तकीम, और हमें सीधा रास्ता दिखाओ। सुल्तान जब लारी से उतरता था इनके गांव में तो अपने आप को उन कालू और डब्बू के हवाले कर देता था, अपने दोनों डब्बे लिफाफों के उनके हवाले कर देता था। वो बीच में चलता था, सीधा रास्ता होता था। अपने आप को जब हवाले कर देता था तो उसके अपने सारे काम आसान कर देता था। कहते हैं बाबा ने एक ज़बरदस्त बात ये कही कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश मत करो, अपने आप को किसी के हवाले कर दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह सुल्तान चिट्ठी रसा अपने आप को कालू डब्बू के हवाले कर देता था, आप उस दुनिया के मालिक को अपने आप हवाले कर दो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप इसी तरह खूबरू रहेंगे और खूबसूरत रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।